ऐश्वर्यम् अक्षरगतिं परमं पदं वा कस्मैचिदञ्जलिभरं वहते वितीर्या अस्मै न किञ्चिदुचितं कृतमित्यताम्ब त्वं लज्जसे कथयकोऽयम् उदारभावः श्रीवत्सतिन्नमिश्रेभ्यो नमो मुक्तिमधीमहे यदुक्तयस्त्रयी कण्ठे यान्ति मङ्गलसूत्रताम् श्रीपराशरभट्टार्यः श्रीरङ्गेशपुरोहितः श्रीवत्साङ्कसुतः श्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूयसे। आழ்वार में श्रेष्ठ आழ்वार நம்மாழ்வார் कहते हैं कि आदियम चौदी उरुवै अंग வைத்து இங்கு பிறந்து अर्थात भगवान श्री वैकुंठ को छोड़कर केवल और केवल हमारे उज्जीवन के लिए अनेक स्थल पर मंदिर में आकर हमको अनुग्रहित कर रहा है। श्री पांचरात्रागम कहता है कि भगवान के साथ 3 लक्ष्मियां हैं। पहले लक्ष्मी योग लक्ष्मी है, जो भगवान के वक्षस्थल में नित्यवास करता है। तत् वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम, उनको हम योग लक्ष्मी कहते हैं। दूसरा लक्ष्मी है जो भगवान के समक्ष जो लक्ष्मियों हैं, यानी श्रीदेवी और भूदेवी हैं, उनको हम भोग लक्ष्मी कहते हैं। तीसरा लक्ष्मी है मंदिर में अलग स्थान पर, सेपरेट स्थान पर जो लक्ष्मी स्वतंत्र लक्ष्मी विराजमान हुए हैं, उनको हम वीर लक्ष्मी कहते हैं। वीर लक्ष्मी के संबोधित करते हैं। उस लक्ष्मी के लिए अनेक उत्सव मनाया जाता है। उनमें से एक श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण उत्सव और प्रसिद्धि उत्सव है इस नवरात्रि उत्सव। इसके बारे में श्री पांचरात्रागम के 5 संहिताओं कहते हैं। ईश्वर संहिता, पद्मोद्भव संहिता, परमपुरुष संहिता, श्री कृष्ण संहिता, वैकायसी संहिता। उनमें से हमको श्री कृष्ण संहिता बहुत विस्तार से अड़तालीसवें अध्याय में कहते हैं। कन्यामासी सिते पक्षे षष्ठमी कलयापि च अविद्यायां नवम्यां तो वीरलक्ष्मी उत्सवं चरेत्। कन्यामासी यानी आश्विन मास, सिते पक्षे शुक्ल पक्ष, षष्ठमी कलयापि च अष्टमी तक, अविद्यायां नवम्यां तो प्रथमा से नवमी तक वीरलक्ष्मी उत्सवं चरेत्। वीरलक्ष्मी का उत्सव मनाया जाता है। तत् वासरानुसारेण नवरात्रं प्रकल्पयेत्। अंकुरार्पणकर्मादीन् पूर्ववत् कारयेत् गुरुः। 9 दिन के रात्रि इस उत्सव में है, इसलिए इस उत्सव को नवरात्रि किया जाता है। नवरात्रि के नाम में संबोधित किया जाता है। उस उत्सव के पहले अंकुरार्पण आदि कर्म किया जाता है। प्रत्यहं कालजोः कुर्यात् ऋतुस्थानार्चनादिकं
सायाह्ने समनुप्राप्ते सौवर्ण शिपिकादिके उन 9 दिन के प्रातः काल में माताजी को विशेष अर्चन किया जाता है। सायाह्न काल यानी शाम को माताजी सौवर्ण शिबिकादिके अर्थात स्वर्ण पालकी में बैठते हैं। श्रियं देवी समारोप्य ह्यालंकृत्य विशेषतः सर्वैर्यात्रोपकरणैः नयेद्धाम प्रदक्षिणम्। उसके बाद माताजी को विशेष अलंकार किया जाता है। सर्वैर्यात्रोपकरणैः अर्थात छत्र चामर आदि के साथ माताजी धाम प्रदक्षिणम यानी सन्नधि प्रदक्षिण, उस सन्नधि को माताजी प्रदक्षिण करता है। एवं कृत्वोत्सवं पश्चात देवी आस्थान मंडपे नालिकेरेष्ट सर्वैः भोगादिभिः फलैः नानाविधैरपि। उसके बाद माताजी को आस्थान मंडप में विराजमान किया जाता है और नारियल, दूध, अनेक फलों से निवेदित किया जाता है। वितानेर दीपमालाभिः प्रतिमाभिः सुशोभिते हेमपीठे समारोप्य ह्यालंकारासनोदितैः। जो जिस मंडप में माताजी विराजमान हो जाता है उस मंडप में दीपालंकार और पुष्पालंकार और वितान अलंकार होना अति आवश्यक है। और माताजी के लिए हेमपीठ यानी स्वर्ण सिंहासन को सुशोभित करना और उसके ऊपर माताजी को उपस्थित किया जाता है। भोगैः क्रमेण संपूज्य प्रार्थयेत् भोज्यविष्टरे चतुर्विधान्नं भक्ष्यानि पृथुकं च निवेदयेत्। उसके बाद क्रमानुसार माताजी को सभी भोजन निवेदित किया जाता है। उन सभी में चतुर्विधान्नम यानी 4 अलग अलग भोजन, अन्न और भक्ष्यानि यानी मिष्टान और नमकीन, पृथुकम यानी पोहा सभी को निवेदन करना आवश्यक है। उसके बाद माताजी को विशेष रूप से आराधन किया जाता है। ये सब उत्सव प्रथमा से अष्टमी तक किया जाता है। उसके बाद महानवमी है, उस तिथि एक अलग उत्सव है। उस तिथि में शाम के पैर में माताजी स्वर्ण पालकी के ऊपर बैठते सन्नधि प्रदक्षिण करता है और उसके बाद उनका अभिषेक विशेष रूप से किया जाता है। जो भक्त उस
नवरात्रि में माता जी को दर्शन करता है और जो भक्त उनका कैंकर्य यानी सेवा करता है उनका सभी मनोकामना माता जी अवश्य पूर्ण करेगा और सभी को विजय भी विजयदशमी के अनुग्रहित करता है। इस नवरात्रि उत्सव केवल हम नहीं परंतु भगवान श्रीमन्नारायण श्री रंगनाथ भगवान भी विशेष रूप से मनाते हैं। ये नवरात्रि उत्सव केवल हम नहीं परंतु भगवान श्रीमन्नारायण साक्षात श्री रंगनाथ भगवान भी विशेष रूप से मनाते हैं। इस दशमी को हम विजयदशमी, विजयोत्सव और मृगोत्सव कहते हैं। इस उत्सव का महात्म्य पुरुषोत्तम संहिता में कहते हैं तो हम उसके बारे में देखेंगे। दशम्याम अश्वमारोप्य देवं ग्राम प्रदक्षिणम। इस दशमी तिथि में भगवान ने अश्व यानी घोड़ा में ऊपर विराजमान होकर ग्राम प्रदक्षिणम यानी क्षेत्र को परिक्रम करता है। नीत्वा शिमीं समासाद्य तन्मूले स्थाप्य यानकं विश्वक्षेणं तो संपूज्य पुण्याहं वाचयेत् ततः। उस दिन श्री विश्वक्षेण को एक विशेष पूजा किया जाता है और पुण्याह वाचन भी किया जाता है। प्रोक्ष पुण्याहतो येन धनुर्बाणौ प्रपूजयेत् पूर्ववत् बाणमोक्षं तो कृत्वा देवं च पूजयेत्। उस पुण्याह तीर्थ से उस धनुष और बाण को प्रोक्षण किया जाता है और भगवान को पूजा किया जाता है। उसके बाद वन्नी वृक्ष यानी शिमी वृक्ष, वन्नी वृक्ष उसको और उस धनुष और बाण को भी विशेष रूप से अर्चक स्वामी आराधन करते हैं और उसको चारों दिशाओं में प्रयोग करते हैं। जो भक्त यह विजयदशमी उत्सव का महात्म्य है। जो भक्त उस दशमी तिथि में भगवान को आराधना करता है, पूजा पाठ करता है, प्रार्थना करता है, उन सभी भक्तों को मनोरथों को अवश्य भगवान पूर्ण करता है और उन सभी को सदैव ही विजय प्राप्त होता है। यही है नवरात्रि और विजयदशमी उत्सव का महात्म्य है। श्रीमते रम्यजामात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूजात नित्यश्रीर नित्यमंगलम मंगलाशासनपरैः मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम। जय श्रीमन्नारायण।